हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस में आई हुई एक और बेहतरीन प्रॉब्लम को। और ये प्रॉब्लम 2019 में आई थी। प्रॉब्लम को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। मतलब एक इस तरह के एग्जाम कई पारियों में, कई पैटर्न्स पे होते हैं, जिसमें अलग अलग पारियों में अलग अलग क्वेश्चन भी आता है। तो उसी में 2019 में 3rd नंबर की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह रही है कि आपको गिवन है मैक्सिमम ऑफ 100 डिजिट नंबर। एक ही नंबर चाहिए जिसमें 100 डिजिट हो। याद रखिएगा, नंबर कहीं नहीं है, एक ही नंबर है जिसमें 100 डिजिट हैं। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन पोजीशन डिजिट्स। तो इवन पोजीशन का और ऑड पोजीशन के डिजिट्स का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन में क्या है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात और खास चीज है वो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिजिट का नंबर स्टोर करिए। 100 डिजिट का नंबर। अब आप सोचिए कि 100 डिजिट का नंबर हम किस में स्टोर करेंगे? 100 डिजिट का नंबर तो ना हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, ना फ्लोट में, ना डबल में, कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते। तब क्या करें? बताता हूं मैं क्या करें। कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम कभी भी आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको स्टोर करना चाहिए स्ट्रिंग वेरिएबल में। हमेशा याद रखिए, स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर लीजिए, फिर हम लोग उसको पोस्टमार्टम करके काम कर लेंगे। अब आइए, कंस्ट्रेंट क्या है? पहला कि माइनस में अगर है तो हमें इनवैलिड नंबर बता देना है। अगर नंबर माइनस में है तो हमें क्या बताना है? इनवैलिड नंबर। और मान लीजिए मैंने कहा इनपुट हमारे पास 4, 5, 6, 7 है, तो आउटपुट आया है 2। कैसे आउटपुट 2 आया है? आइए इसको भी देख लेते हैं। आपने नंबर दिया, जब हम स्ट्रिंग में लेंगे तो नंबर कैसे स्टोर होगा? आपको सोचिए कि जब आप स्ट्रिंग में लेंगे तो नंबर कुछ ऐसे स्टोर होगा, 4, 5, 6 एंड 7। लेकिन चूंकि स्ट्रिंग में है तो इसको आप ऐसे विजुलाइज करिए कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना। तो अब ये लोकेशन क्या है? 0, 1, 2, 3। अगर हम उसके हिसाब से देखें कि मतलब ये तो चलिए 0, 1, 2, 3 तो प्रोग्रामर का परसेप्शन है, लेकिन एक यूजर का परसेप्शन क्या होता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मतलब ये नंबर 1 है ना, नंबर 2 मतलब एक यूजर के हिसाब से। तो अब हमें इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 और 3 है ये क्या है? 1 और 3 है, ये जो पोजीशन दोनों है, ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है ऑड पोजीशंस। ठीक है, और जो 2 और 4 है ये कौन सी पोजीशन है? इवन पोजीशंस। तो इसका मतलब है कि जो नंबर भी 2 से डिविजिबल हैं, टेक्निकली अगर आप देखें तो जैसे 0 है, 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो जो भी 2 से डिविजिबल हैं वो बेसिकली ऑड पोजीशंस हैं, और जो जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो बेसिकली इवन पोजीशन है। थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया तो 0, 1, 2, 3 होता है इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन एक नॉर्मल यूजर के देखने का नजरिया तो 1, 2, 3, 4 होगा ना। ठीक है, इस वजह से ये चीज यहाँ पर बदल गई। और जब भी हम इसको स्ट्रिंग एरे से लेंगे तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और इंटीजर में कन्वर्ट करके हम इसको अलग अलग वेरिएबल में क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर कैसे समझिए कि जैसे हमने इसको रीड किया, हमने एक इवन पोजीशन ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, मतलब हमने 2 वेरिएबल ले लिया। एक लिया हमने ई पोजीशन के लिए और एक लिया ऑड पोजीशन के लिए, और इन दोनों को हमने क्या कर लिया? हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया। और जब ऑड पोजीशन वाला मिला, जैसे हमें मिला 4 तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया ऑड पोजीशन में। जब इवन वाला मिला तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। फिर 6 मिला तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया ऑड वाले के साथ। 7 मिला तो हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया। 1 का सम कितना आया? 12। 1 का सम कितना आया? 10। अब 12 में से 10 घटा दो, जो आउटपुट आएगा 2। ये आपका आउटपुट आ गया 2। ठीक है, अब आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके अपने से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं हैकर रैंक का URL आपको दे दूंगा, या आप चाहें तो मेरे सोल्यूशन के साथ भी देख सकते हैं कि मेरा सोल्यूशन कैसा होगा। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। बिल्कुल आसान है। तो मैंने आपको बताया कि मैं C++ में कर रहा हूं, आप चाहे जिस लैंग्वेज में इसको कर सकते हैं। आपने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग आपने कहा कि नंबर, यही मैं इसका नाम देता हूं। और यहां पर आपने क्या किया? आपने एक वेरिएबल लिया i, एक वेरिएबल लिया ई सम का मतलब इवन सम, और एक लिया हमने ऑड सम, ओ सम का मतलब 0। ठीक है, और हमने सबसे पहले क्या किया? नंबर को रीड कर लिया। नंबर को आपने यहाँ पर थोड़ा सा, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ कि आपने इसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद आप क्या करेंगे? अब इसको आप एक लूप चला दीजिए। कैसे लूप चला देंगे? फॉर i = 0, i लेस देन क्या? n डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। ठीक है, और आपको क्या करना है? अब हमने देखिए, अब ध्यान रख, मैंने क्या बताया था कि एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप स्टोर करेंगे, तो बेसिकली वो एक तरीके से क्या है? एक तरीके से वो
आप वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, मतलब हर एक कैरेक्टर को जब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब आप उसको स्टोर करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तो हर एक नंबर एज ए कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करना पड़ेगा? हमने कहा कि आई की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो बेसिकली वो ऑड पोजीशंस हैं। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे जोड़ना होगा? मतलब ऑड सम के अंदर जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा मैं बताता हूं आपको। नहीं तो कहां पे जोड़ना होगा? इवन सम के अंदर। तो ई सम मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस इक्वल्स टू क्या जोड़ना होगा? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिया हमने एक वेरिएबल लिया वैल्यू को मैं ऊपर ही डिफाइन कर लेता हूँ, वी यहाँ पे कर लिया है। तो वी इज इक्वल टू जो भी एस ऑफ आई की वैल्यू है, एस ऑफ आई पे तो क्या होगा? कैरेक्टर होगा ना, भले 5 है लेकिन वो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो उसकी स्काई स्टोर हो जाएगी। तो हमने कहा उसका जो भी स्काई वैल्यू है उस स्काई वैल्यू में से 48 घटा दो, तब वो नंबर एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड सम प्लस इक्वल्स टू वैल्यू। अदरवाइज सेम चीज यहां पर हमने, क्योंकि हमको यहाँ पर नंबर चाहिए तो ये इस कैरेक्टर को नंबर में बदलने का एक तरीका है यहाँ पर C++ में। तो आपने इसको यहाँ पर भी कर दिया और हमने यहाँ पे कहा इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस क्या है? इवन सम प्लस वी कर दिया, मतलब ऑड सम के अंदर ऑड सम कर दिया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो पोजीशन की वैल्यू अगर क्या है, अगर आप कह सकते हैं माइनस है, तो आप प्रिंट कर सकते हैं क्या? आप यहाँ पे चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं इनवैलिड नंबर, और आप यहीं से क्या कर दीजिए, यहीं से कहो भैया प्रोग्राम यहीं से खत्म कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नंबर, मतलब मैंने कहा कि माइनस अलाउड नहीं है, तो जैसे ही आपने कहा कि माइनस है तो माइनस को हटा दो, माइनस को हम नहीं डील करना चाहते। अदरवाइज आओ यहाँ पे, अब क्या करना था हमको इवन पोजीशन की डिजिट्स और ऑड पोजीशन की डिजिट्स, इन दोनों को क्या करना था? जोड़ना था। तो जो भी इवन पोजीशन की डिजिट्स हैं, ठीक है, इवन पोजीशन की डिजिट्स, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सी आउट इवन पोजीशन, मतलब इवन का सम माइनस ऑड का जो हमारा सम आया है। इन दोनों को बस आप कर दीजिए, क्योंकि जो ऑड का सम आया है और जो इवन का सम आया है, इन दोनों में कोई डिफरेंस निकाल दीजिए, प्रोग्राम आपका सॉल्व हो गया। ये देखिए, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर दिया हूँ। देखिए इसका आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न लिखने से गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? रिटर्न 0, क्योंकि INT मैन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या दिक्कत है? S ऑफ I माइनस 48, ये तो ठीक है। अच्छा, S नहीं है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? हमारे वेरिएबल का नाम है नम, है ना? हमारे वेरिएबल का नाम नम है, तो नम ऑफ I हो गया। अब इसको एक बार रन कराइए। अच्छा, n मैंने यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ। जब मैंने इसका नाम लिया है नम, तो हर जगह नम होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिया है, ये भी नम कर दिया मैंने। ठीक है, और अब इसको करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सैंपल टेस्ट केस पास हो गए। यहाँ पर हमारे इनवैलिड नंबर का भी पास हो गया, और जो दूसरा हमारा है ये किसका है? ये हमारा है, 2 आउटपुट आया, ये भी पास हो गया। और आप अगर इसको आप सबमिट करेंगे तो सबमिट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सारा आंसर सही हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है कि इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन दोनों को अलग अलग करके तब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, होपफुली प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।